हमारे मिले कदम, हमारा चौड़ा सीना, विशाल कंधे हमारे, हाथ बुलाद हमारे। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम एकता की खान, हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। अंधेरे से खोज लाते हम उजाले खुशियों के, चट्टाने खोज जुटा ले हम ईंधन लाखों के। हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। कदम मिले चल ताल मिलाकर, साथ पकड़ कर बाहें, हम लाए काला हीरा, हमसे उज्जवल देश की राहें। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम एकता की खान, हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। धन्यवाद साथियों। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। उपस्थित सभी अधिकारीगण, विजय सिंह साहब, खान साहब, राजीव रंजन साहब, सागर साहब, नागरिया साहब, पांडे साहब, हमारे टीएससी के मेंबर्स, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ, सभी कर्मचारी, आप सभी को कोल इंडिया स्थापना दिवस 49वां डे का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये कोल इंडिया 1975 में हम सभी जानते हैं कि नेशनलाइज हुआ है। इसके पहले का भी इतिहास रहा है और जैसे जैसे इतिहास बढ़ा और इतिहास में जितने भी हमारे वर्कर्स काम किए हैं, हमारे स्टाफ काम किए हैं, जो दिक्कतें सरकार की तरफ गई, उस दिक्कतें को देखते हुए भारत सरकार ने धीरे धीरे प्राइवेट से सेंट्रल नेशनलाइज किया था। पहले उन्होंने कोकिंग कोल का नेशनलाइज किया था, उसके बाद नॉन कोकिंग का नेशनलाइज किया था और अल्टीमेटली 1975 में पूरे कोल इंडिया को नेशनलाइज कर लिया और उसकी स्थापना हो गया कोल इंडिया लिमिटेड। साथियों, ये कोल इंडिया की इतिहास जाने पर बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलता है। पहले की दिक्कतें जितनी होती थी, उस दिक्कतों से धीरे धीरे सुधार करते करते आज हम लोग इस जगह पर पहुँचे हैं। पहले हम लोग मलकट्टा कहा जाता था, खदान में जो काम करता था उसको मलकट्टा लोग बोलता था। बहुत ही एक तरस दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज होती गई, वातावरण चेंज होते गया और आज हम लोग एक कोल इंडिया, जिसको हम पीएसयू की जो हमारी जो इंडिया की जो पीएसयू कंपनियां हैं, उसमें एक अपना स्थान बनाई और ये स्थान आप लोगों की कड़ी मेहनत, कंपनी के प्रति जवाबदारी, कंपनी के प्रति आपका वफादारी और कंपनी के प्रति आपका अच्छी सोच की बदौलत हुआ। हमारी पूरी पिछले कहानी चलती है 1 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 10 मिलियन टन। आज हम कोल इंडिया हमारे 700 से ऊपर जा रही है और आने वाले प्रोजेक्ट हमारा 100 मिलियन टन का टारगेट रखने वाला है कोल इंडिया। आप लोग के इतिहास में एक घोरी माइन से सीसीएल का, जहाँ पर फायर हुआ था, फायर की कहानी बहुत हुआ, पानी की कहानी बहुत हुआ। जो कोल इंडिया के हिस्ट्री में एक ब्लैक डे माना जाता है, उसको डिसेस्टर जो हुआ था वो फायर के अगेंस्ट में ब्लैक डे माना जाता है। इसी तरह से एक चास नाला का जो इनंडेशन से हुआ था, जिसमें पानी घुस गया था खदान में और बहुत सारे हमारे वर्कर प्राण की आहुति हुआ था। आप लोग माजरी क्षेत्र में हैं, माजरी क्षेत्र में एक पोर्ट होलिंग हुआ था, जो हमारी माइन नंबर 3 है, वो 1953 का इसका हिस्ट्री बोलता है, जिसमें 11 आदमी गुजरे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज हमारी जो कोल इंडिया की एक्सीडेंट की अगर बात करें तो हमको लगता है कि आज की अगर डेट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको
20 या 22 का जानकारी है कि हमारा कोल इंडिया में हुआ। ये सभी हम लोग की सूझबूझ का ही नतीजा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो ज़रूरत पड़ी हमारी स्थापना दिवस मनाने का, इसके पीछे भी एक कारण था जो आज के 2006-07 में हमारे चेयरमैन पार्थो भट्टाचार्य साहब थे। ये उन्हीं की उपज थी। सभी लोग अपना अपना पर्व त्यौहार मनाते थे, लेकिन कोल इंडिया इतना बड़ा अस्तित्व में रहते हुए भी कोई इसका योगदान नहीं होता था। कोल इंडिया के प्लेटफार्म पर, भारत सरकार के प्लेटफार्म पर कहीं इसकी योगदान नहीं होती थी। उनका ये उपज था, उनका ये सूझबूझ था कि नहीं, हम कोल इंडिया को भी एक स्थापना दिवस के मनाएंगे। और उस समय से हमको लगता है कि 2006, 8 या 9 से शुरू हुआ है, वो आज तक चल रहा है। मैं पुनः 49 स्थापना दिवस कोल इंडिया के उपलक्ष्य में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले पर्व त्यौहार हम लोग का जो शुरू होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के मुखिया आदरणीय इलियास हुसैन साहब आज स्थापना दिवस, कोल इंडिया स्थापना दिवस में कोल इंडिया के तरफ से फर्स्ट एरिया जनरल मैनेजर का नामोन्नीत हुए हैं। और आज वो कोल इंडिया कलकत्ता में फर्स्ट एरिया जनरल मैनेजर का पुरस्कार लेने के लिए गए हुए। मैं पुनः आप लोगों को 49 स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।